प्रदेश के ज्यादातर जिलों में बारिश के आसार जताए गए हैं। सरगुजा जिले में भारी बारिश का अनुमान लगाया गया है और इसका कारण है बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल में बन रहा चक्रवाती घेरा, जिसके चलते कई जिलों में भारी बारिश की संभावनाएं जताई गई हैं। कम दबाव का क्षेत्र बनने से प्रदेश के कई जिलों में बारिश होगी और कुछ जगहों पर गरज चमक के साथ छींटे भी पड़ेंगी। तो प्रदेश के ज्यादातर जिलों में बारिश के आसार जताए गए हैं। सरगुजा जिले में भारी बारिश का अनुमान मौसम विभाग ने लगाया है। बताया जा रहा है कि बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल पर चक्रवाती घेरा बन रहा है, जिसके चलते कम दबाव का क्षेत्र बनने से प्रदेश के कई जिलों में बारिश होगी। तो मानसूनी तंत्र पूरे प्रदेश में सक्रिय हो गया है। प्रदेश के कई हिस्सों में कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है और सरगुजा जिले में भारी बारिश का अनुमान मौसम वैज्ञानिकों ने लगाया है। और इधर लगातार हो रही बारिश के चलते शिवनाथ नदी का जलस्तर भी बढ़ गया है। महमरा अनिकट के ऊपर से पानी बह रहा है, जो कि अब पिकनिक स्पॉट में तब्दील हो चुका है। लगातार 3 दिनों से यहाँ पर बारिश हो रही है, लेकिन लोग अपनी जान जोखिम में डालकर यहाँ पर सेल्फी ले रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। दुर्ग जिले में तेज बारिश का दौर जारी है, जिसके चलते शिवनाथ नदी का जलस्तर बढ़ गया और महमरा एनिकेट के ऊपर से पानी बह रहा है, लेकिन लोग यहाँ पर इस नज़ारे का लुत्फ उठाने पहुंच रहे हैं, जो कि एक बड़ी लापरवाही के रूप में देखा जा सकता है, क्योंकि रपटे के ऊपर से पानी बह रहा है, लोग यहाँ से गुजर रहे हैं, जिसके चलते ये लोग जान जोखिम में डाल रहे हैं। पिछले 3 दिनों से लगातार दुर्ग जिले में बारिश हो रही है और बारिश के बाद अब यहाँ पर शिवनाथ का जल स्तर बढ़ चुका है। जल स्तर बढ़ने के बाद अब महमरा एनिकेट जो है वो पिकनिक स्पॉट में तब्दील हो चुका है। मैं तस्वीरें दिखाना चाहूँगी कि किस तरह से यहाँ पर मौसम का लुत्फ उठाने लोग पहुँचे हुए हैं और एंजॉय कर रहे हैं, लोग नहा रहे हैं। सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर पर्यटन स्थल तो ज़रूर बन चुका है, लेकिन आपको बता दूं कि लोग यहाँ पर अपनी जान जोखिम में डालकर यहाँ से एनिकेट के ऊपर से आना जाना कर रहे हैं। आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से एनिकेट के ऊपर से पानी जा रहा है, लेकिन लोग अब भी आवाजाही कर रहे हैं। सेल्फी का दौर चल रहा है, बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए बीच पानी में जाकर लोग फोटो सेशन कर रहे हैं ताकि सोशल मीडिया में अपनी फोटो डाल सके, लेकिन खतरे से शायद वो अनजान है या फिर जानकर भी जानबूझकर वो ये गलती कर रहे हैं। आप देख सकते हैं, देखिए किस तरह से ट्रिपलिंग करके लोग यहाँ से गुजर रहे हैं, ट्रिप्सी करके यहाँ से जा रहे हैं और बीच एनिकेट से होकर गुजरे, जहाँ से पानी जो है तेज़ बहाव में है। पानी कोई रोकने वाला नहीं है, कोई टोकने वाला नहीं है। हर साल जो ये महमरा एनिकेट है कई लोगों की जानें लेता है, बावजूद लोग अभी इस और क्यों ध्यान नहीं देना चाहते, क्यों इस पर लोगों का ध्यान नहीं है, ये समझ से परे है। जिला प्रशासन को भी चाहिए कि वो इस पूरे मामले में गंभीर हो ताकि लोगों की जान बचाई जा सके और लोग सुरक्षित रह सके। बंसल न्यूज़ के लिए भिलाई से अनुभूति भाकरे ठाकुर। और उधर गरियाबंद जिले में भी भारी बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं। देर रात गरियाबंद के कस नाले में एक कार डूब गई। नाले में डूबी कार की सिर्फ छत नजर आ रही है। हालांकि राहत की बात है कि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। तो छत्तीसगढ़ में भारी बारिश का दौर जारी, पूरे प्रदेश में मानसून इस वक्त एक्टिव है। कई जिलों में भारी बारिश हो रही है। गरियाबंद जिले में भी जोरदार बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं और तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां देर रात गरियाबंद के कस नाले में एक कार डूब गई। देखिए, कार की सिर्फ छत नजर आ रही है, लेकिन ये राहत की बात है कि किसी के हताहत होने की खबर फिलहाल नहीं है। चलिए अब बात करते हैं कोरोना के आंकड़ों की। तो छत्तीसगढ़ में कोरोना का ग्राफ कम हुआ है, हालांकि अभी भी पॉजिटिव मरीज मिल रहे हैं। 130 नए कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि हुई है। 270 मरीज ऐसे हैं जो स्वस्थ होकर अपने घर लौटे हैं और पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा जांजगीर चांपा में 14 है, सरगुजा में 12 नए मरीज मिले हैं, बस्तर में 11, कांकेर में 8 और रायपुर में 5 मरीजों की पुष्टि हुई है। तो कोरोना का ग्राफ कम जरूर हुआ है, लेकिन अभी भी सिलसिला लगातार जारी है। 130
नए पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि छत्तीसगढ़ में हुई है। और चलिए अब बात करते हैं विधानसभा की, जहां मानसून सत्र का आज 5वां दिन है और आज भी कई मुद्दों पर सदन गरमाएगा। धान खरीदी समेत कई मुद्दे ऐसे हैं जिसको विपक्ष उठाएगा और इस पर हंगामा होने के आसार हैं। विधानसभा में आज अलंकरण समारोह होगा जिसमें उत्कृष्ट विधायकों को स्पीकर सम्मानित करेंगे। तो अलग अलग दिन अलग अलग मुद्दे विपक्ष उठा रहा है। छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा है 5वां दिन। कल अपराधों को लेकर विपक्ष ने ये मुद्दा उठाया था, अपराधों का मुद्दा उठाया था और आज धान खरीदी का मुद्दा सदन में गूंजता सुनाई देगा। चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच सदन से लेकर सड़क तक जमकर हंगामा हुआ। विपक्ष के अपने तर्क थे तो सत्ता पक्ष के अपने, लेकिन गहमा गहमी के बीच आखिर वही हुआ जो भारी बहुमत की सरकार के दौरान होता है। देखिए रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ की सियासत में बीते कुछ दिनों से उबाल है। विपक्ष के हाथ एक के बाद एक कई ऐसे मुद्दे लग रहे हैं जिसे लेकर वो सरकार को सड़क से सदन तक घेरने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। ताजा मामला चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज को लेकर है, जिस पर सियासी बखेड़ा खड़ा हो गया है। बीजेपी इस मुद्दे पर मुखर है, उसे सरकार का यह फैसला कतई रास नहीं आ रहा है। आज छत्तीसगढ़ के इतिहास में एक काला कानून पास हुआ है और वो काला कानून कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए कि किसी कंपनी की मेडिकल कॉलेज और वो घाटे में चल रही है। 4 साल से नेशनल मेडिकल काउंसिल ने जिसको परमिशन नहीं दिया एडमिशन के लिए और उनके जो मालिक हैं उनके आवेदन के आधार पर एक विधेयक लाया गया है। मैं तो कहता हूं कि चंदूलाल चंद्राकर जी की गरिमा को भी ठेस पहुंचाने वाला है। रमन सिंह के आरोपों पर कांग्रेस लगातार जवाब दे रही है, लेकिन उससे पहले एक नजर में देखिए कि आखिर ये मामला है क्या। चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज दुर्ग में स्थित है। मेडिकल कॉलेज कई वजहों से विवाद में है। लोन न चुकाने पर इसकी कुछ संपत्तियां सीज भी हो चुकी हैं। विवादों के चलते 2018 में मेडिकल कॉलेज की मान्यता रद्द कर दी गई, जिसके बाद 2017 में दाखिला लिए छात्रों के सामने संकट खड़ा हो गया। फरवरी 2021 में चंदूलाल चंद्राकर की जयंती थी। उसी दिन सरकार ने इसके अधिग्रहण की घोषणा की थी। अब सरकार का वो बयान भी सुन लीजिए जिसके जरिए वो इस फैसले का बचाव कर रही है। उसमें उतनी राशि लगेगी जो हमारा राज्यांश होता नए मेडिकल कॉलेज उससे भी कम होने की संभावना है। इन कारणों से ये निर्णय हुआ कि इसको अधिग्रहित किया जाए ताकि जल्द से जल्द आम जनों के लिए टर्शरी केयर यानी सुपर स्पेशलिटी स्तर के जो उपचार हैं उनको वहां पर उपलब्ध किया जा सके। जिस कंपनी से ये अधिग्रहण किया जा रहा है तो अधिग्रहण से जो चीज़ें प्राप्त हो रही है उसका तो मुआवजा उसको दे दिया जाएगा, लेकिन यदि उनकी और कोई देनदारी है तो उसकी जवाबदारी सरकार की नहीं है, वो देनदारी उनको खुद को देना पड़ेगा। चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज अधिग्रहण का मुद्दा सदन के अंदर और बाहर दोनों जगह गरमाया रहा। हालांकि विपक्ष भी ये जानता है कि बहुमत की सरकार है, लिहाजा विपक्ष ने चंदूलाल चंद्राकर हॉस्पिटल अधिग्रहण बिल को प्रवर कमेटी को देने की मांग की, लेकिन सदन में गर्मा गर्मी के बीच आखिरकार अधिग्रहण बिल पर मोहर लग ही गई। अभिषेक शुक्ल, बंसल न्यूज, रायपुर। चलिए आगे बढ़ते हैं। कांकेर से खबर मिल रही है जहां कब्र खोदकर 2 साल के बच्चे का शव निकाला गया है। दफन करने का के 4 दिन बाद ये शव निकाला गया। बताया जा रहा है कि 2 साल के मासूम की सड़क हादसे में मौत हुई थी और इसके बाद शव निकालकर बच्चे का पोस्टमार्टम किया गया। तो कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए परिजनों ने उसका अंतिम संस्कार किया था। कांकेर थाना क्षेत्र के रावस गांव की घटना बताई जा रही है, लेकिन इसकी सूचना जैसे ही पुलिस को मिली, पुलिस मौके पर पहुंची और कब्र खोदकर 2 साल के बच्चे का शव निकाला गया। तो दफन बच्चे का 4 दिन बाद शव निकाला गया है।
सड़क हादसे में इस मासूम की मौत हुई थी। परिजनों ने किसी भी तरह की कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए उसका अंतिम संस्कार कर दिया, लेकिन इसके बाद पुलिस को सूचना मिली। पुलिस मौके पर पहुंची और कब्र खोदकर शव को निकाला गया और उसका पोस्टमार्टम करवाया गया। और उधर कांकेर में सर्व आदिवासी समाज का आंदोलन खत्म हो गया है। 9 अगस्त पर फिर अपनी मांगों को लेकर विरोध जताएंगे। 15 सूत्रीय मांगों को लेकर 19 जुलाई से विरोध किया जा रहा था। हालांकि ये खत्म हो चुका है, लेकिन ये कहा गया है कि 9 अगस्त को फिर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करेंगे। तो 30 जुलाई को बस्तर में आर्थिक नाकेबंदी कर समाज विरोध जताएगा। आज विरोध भी प्रकट किया जाएगा। धाराओं को मुक्तः लागू करें, ये हमारी एक आवाज है। बड़ा पोस्टर में अंकित है। बस्तर की तमाम ताकत उद्यम से फोर्स के माध्यम से भी प्रताड़ित किया जा रहा है। खबर बस्तर से है, जहां मानसून और नक्सली घटनाओं की वजह से पक्की सड़कों का निर्माण रुक गया है। पीडब्ल्यूडी, आरआरपी और एलडब्ल्यूई के तहत 950 किलोमीटर लंबी सड़क बनाई जा रही है। करीब 700 किलोमीटर सड़क बनाने का काम पूरा भी हो गया है, लेकिन बस्तर संभाग के संवेदनशील इलाकों में 250 किलोमीटर का सड़क बनाने का काम रुका हुआ था। अधिकारियों का कहना है कि बारिश के बाद इस काम में तेजी लाई जाएगी। इस रोड को पूरा करने के लिए नक्सली भी बाधा बने हुए हैं। दरअसल बस्तर में नक्सलवाद से निपटने के लिए बस्तर पुलिस विकास, विश्वास और सुरक्षा योजना के तहत लगातार अंदरूनी इलाकों में सड़कों का जाल बिछा रही है। गत वर्षों में नक्सल प्रभावित इलाका में आरआरपी रोड प्रोजेक्ट के तहत लगभग 1400 से अधिक किलोमीटर के जो सड़क निर्माण कार्य पूर्ण हो चुकी है और आने वाले समय में जो शेष जो बचाव जो लगभग 900 किलोमीटर का काम पूर्ण करने के लिए हमारा एक योजना है। इसके अलावा जो अंदरूनी इलाका में भी जो पीएमजीएसवाई एवं अन्य जो ग्रामीण सड़क का योजना के तहत भी काम चल रहा है। जो प्रमुख सड़क जो मेन जो कनेक्टिविटी वाला जो है उसका हम लोग प्रायोरिटी बेसिस पर भी कंप्लीट करवाने के लिए हमारा प्रयास जारी है। बस्तर जिले में ज्यादातर किसान और उनकी खेती का तरीका अब आधुनिक हो रहा है, लिहाजा किसान अधिक उत्पादन के लिए हाइब्रिड धान की खेती करने लगे हैं और खूब मुनाफा भी कमा रहे हैं। देखिए जगदलपुर की एक ऐसी ही आधुनिक किसान की कहानी। यह है जगदलपुर की आधुनिक किसान प्रभाती भारत, जो अपने खेत में खड़ी होकर अपनी धान की फसल को निहार रही हैं और मुस्कुरा भी रही हैं। दरअसल प्रभाती पिछले 15 सालों से धान पर रिसर्च भी कर रही हैं और खेती भी कर रही हैं। इसी का नतीजा है कि प्रभाती आज अपने खेत में 300 से ज्यादा प्रजाति की धान की पैदावार कर रही हैं। अब ये कैसे संभव हो पाया, वो प्रभाती ही आपको बताएंगी। पिछले 15 साल से हम ये काम कर रहे हैं। हर साल हमारे इसना पहले तो मेरे पास 100 किस्म का धान था, उसके बाद 200 आया, इसके बाद 350, 400 ऐसे करके हमारा 350, 400 प्रजाति धान अभी तक है। तो सुना आपने, किसान प्रभाती का उद्देश्य लोगों की सेहत है, लिहाजा वो अपनी पूरी खेती जैविक तरीके से ही कर रही हैं, जिसमें लाल चावल, काला चावल सबसे प्रचलित है और इतने किस्म की धान की मार्केट में खूब डिमांड भी है। अब प्रभाती इस समूह की महिलाओं को भी जैविक धान की खेती करना सिखा रही हैं। हमारे खान पान से सब चीज़ जुड़ा है। अगर हमारा खान पान सही हो तो हम सही हैं। तो इस वजह से हम क्या सोचे कि बिना खाद का, मतलब बिना रासायनिक खाद का हम खेती करें। प्रभाती की सफलता के पीछे उनके पति का हाथ है। उनके पति विजय प्रभाती को मोटिवेट करते हैं और उनका पूरा साथ भी देते हैं। और ये कई किस्मों की धान का तरीका कैसे प्रभाती के पति विजय तक पहुंचा, वो उनसे ही सुनते हैं। जीन कैंपन का एक हमारे पास पम्पलेट आया था दिल्ली से कि जो हमारे देसी धान है लगभग 6,500 प्रजाति का, उसको एक विदेशी षड्यंत्र के तहत ख़त्म करने के लिए हाइब्रिड धानों की प्रजाति का काम शुरू हुआ है। और उसके बाद ये है कि देसी धान में अभी रिसर्च से सब पता हुआ है। अब भाभा रिसर्च इंस्टीट्यूट से हम लोग धान बेचते हैं। अभी हमारे यहाँ क्या है, वो लोकटी माछी भी लगा है, उस तरफ लगा रहे हैं और हम लोग देसी दाना, और हमको समय समय में यूनिवर्सिटी से दिशा निर्देश मिलते रहते हैं। नीम खल्ली, ये कृषि विभाग का हम लोग बहुत धन्यवाद दे रहे हैं। प्रभाती और उनके पति के इन प्रयासों से विलुप्त होती धान की प्रजातियों की भी अब डिमांड बढ़ने लगी है और अब उन्हें धान की खेती में खूब मुनाफा भी हो रहा है।
और दोनों चाहते हैं कि बस्तर का हर किसान उनकी तरह जैविक खेती कर खूब मुनाफा कमा सके। प्रशांत गजबिये, बंसल न्यूज, जगदलपुर। और उधर रातों रात स्टार बन चुके सुकमा के सहदेव की शोहरत लगातार बढ़ रही है। बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे गाने से देश भर में वायरल हो चुके सहदेव को इंडियन आइडल शो से भी बुलावा आया है। बॉलीवुड सिंगर बादशाह के साथ वीडियो सॉन्ग शूट करने के बाद 12 साल का वायरल बॉय जब सुकमा पहुंचा तो यहां उसका जोरदार स्वागत किया गया। बताया जा रहा है कि देश के सबसे बड़े सिंगिंग रियलिटी शो इंडियन आइडल की टीम ने सहदेव से संपर्क किया। फोन के जरिए प्रोडक्शन की टीम ने सहदेव को शो में शामिल होने का न्योता दिया है, जिसके बाद ये सुकमा की प्रतिभा इंडियन आइडल में भी नजर आ सकती है। मेरा प्यार है जान तुझे किया है, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। जी विक्रांत भाई को बुलाओ, भाई को भी बुलाओ। छह माह की बच्ची ताक्षी को पिता और रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल से नया जीवन मिल गया है। मध्य भारत का पहला लीवर ट्रांसप्लांट केयर अस्पताल में सफलतापूर्वक किया गया और इस ऑपरेशन को मिशन का रूप देकर इस बच्ची को नया जीवन दिया गया है। देखिए रिपोर्ट। रायपुर के लय सिन्हा और उनकी पत्नी सीमा सिन्हा की बच्ची ताक्षी, जिसकी उम्र महज 6 माह और वजन सिर्फ 5 किलोग्राम था, बिलारी अट्रेशिया नाम की बीमारी से जूझ रही थी। ये बीमारी बच्चों में जन्मजात होती है। दंपति कई अस्पतालों में गए लेकिन कहीं से भी राहत नहीं मिली और अंत में वो बच्ची को लेकर रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल पहुंचे, जहां डॉक्टर अजीत मिश्रा ने परीक्षण के बाद पाया कि बच्ची के पास सिर्फ 1 या 2 महीने का ही वक्त बचा था और लिवर ट्रांसप्लांट के अलावा कोई उपाय नहीं। पिता ने लिवर का एक हिस्सा देने का फैसला किया और फिर अस्पताल के डायरेक्टर डॉक्टर संदीप दवे के मार्गदर्शन में इस ऑपरेशन को एक मिशन का रूप दिया गया। डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल नईम और डॉक्टर अजीत मिश्रा की टीम ने इस जटिल ऑपरेशन को 8 से 9 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद सफलतापूर्वक संपन्न किया। इतनी कम उम्र की बच्ची का लिवर ट्रांसप्लांट मध्य भारत का पहला ऑपरेशन है। मध्य भारत में पहली बार किसी 6 महीने की बच्ची का लीवर प्रत्यारोपण किया गया। यह लीवर प्रत्यारोपण बहुत ही सक्सेसफुल रहा। इसको डॉक्टर अब्दुल नईम और उनकी टीम, इन सब के सहयोग से और नर्सिंग स्टाफ, खास करके ट्रांसप्लांट नर्सिंग जो थी, जो 24 घंटे उसके साथ लगी रही, उन सब के सहयोग से ये संभव हो पाया। पर इनके पिता आगे आए, इनका पूरा परिवार आगे आया और उन्होंने अपना स्वयं का लीवर इस कार्य के लिए दिया। हम सब उनके पिता, उनके परिवार, उनकी माता जी के आभारी हैं कि यह कार्य आज उनके कारण संभव हो पाया। और रामकृष्ण केयर अपने सभी डॉक्टरों का और अपने सभी नर्सिंग स्टाफ का अपने बहुत बहुत धन्यवाद देता है कि उन्होंने इतनी मेहनत करके इसको सफल बनाने में हमें सहायता प्रदान करी। धन्यवाद। और वो प्रश्न आपकी तरफ से आएगा कि इसमें खर्चा क्या लगा, क्या नहीं लगा। परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने की वजह से पहले परिजनों को लगा कि वो अपनी बच्ची को नहीं बचा पाएंगे, लेकिन अस्पताल प्रबंधन और छत्तीसगढ़ सरकार के संयुक्त प्रयास से ये कार्य सफल हुआ। इसमें परिवार का एक भी पैसा नहीं लगा है। डॉक्टरों की टीम बहुत अच्छी है। उन्होंने सारी चीज़ें हमको समझाया, लीवर ट्रांसप्लांट के बारे में बताए। खतरे को देखते हुए भी मैंने अपनी लीवर ट्रांसप्लांट करने का निर्णय किया। पहले एम्स में गए थे, वहाँ 1 हफ्ते थे, फिर उसके बाद इधर उधर लेके गए। डॉक्टर अजीत सर से मिले, फिर उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा करना है, फिर किया हम लोग। पैसे का मैनेजमेंट हमारे मुख्यमंत्री सहायता योजना है, उसके द्वारा हुआ है सारी चीज़ें। मैं छत्तीसगढ़ शासन का माननीय मुख्यमंत्री, माननीय स्वास्थ्य मंत्री, डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज और पूरे हेल्थ डिपार्टमेंट का हृदय से आभारी हूँ कि उन्होंने बोला कि आप ऑपरेशन करिए, पैसे की चिंता मत करिए, पैसा हम अपनी किसी न किसी स्कीम के तहत आपको देंगे। 6 माह की नन्ही ताक्षी अब पूरी तरह स्वस्थ है और कुछ ही दिनों में उसे अस्पताल से छुट्टी दे दी जाएगी। इस सफल सर्जरी को करने वाला रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ ही
स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और एक्सपर्ट डॉक्टर्स हर प्रकार की बीमारी का इलाज करने में सक्षम हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं। ग्वालियर में पेट्रोल के दाम 111 रुपए तक पहुंच चुके हैं। कमोवेश यही हालात डीजल के भी हैं और ऐसे में आम आदमी का पेट्रोल कारों से मोह भंग हो गया है। लोग अपने पेट्रोल कारों को सीएनजी कारों में तब्दील करके आ रहे हैं। बीते 1.5 महीने में ही ग्वालियर में तकरीबन 250 पेट्रोल कारों को लोगों ने सीएनजी कार में तब्दील करा लिया। बढ़ती महंगाई ने छुड़ाए पसीने, पेट्रोल डीजल के दाम में लगी आग। अब कार चलाना नहीं आसान, लोगों को राहत का इंतजार। कोविड-19 के चलते आम आदमी का धंधा मंदा है और बची खुची कसर भी महंगाई पूरा कर रही है। पेट्रोल के दाम आम आदमी की पहुंच से दूर होते जा रहे हैं। महंगा पेट्रोल खरीदना अब हर एक के बूते की बात नहीं है, लेकिन गाड़ी है तो चलाना भी है। पर कैसे? उधारी में तो पेट्रोल मिलता नहीं। पर शायद ग्वालियर के लोगों ने इसका तोड़ निकाल लिया है। महंगे पेट्रोल से तौबा करने वाले कार मालिक अब सीएनजी पर विश्वास जता रहे हैं। बहुत ज़्यादा बेकार स्थिति है। मतलब ग्वालियर के अंदर क्या और इंडिया के अंदर ही पेट्रोल के दाम बढ़ चुके हैं और हर आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता उस चीज़ को। पेट्रोल कार में सीएनजी लगवा रहे लोग, बस जिसके कार में जगह है वो सीएनजी लगवा रहे हैं। माइलेज ज़्यादा देती है, उसमें 15 का होगा तो उसमें 25 का एवरेज आता है। सीएनजी सस्ती पड़ती है और सही भी है। अभी जैसे मेरी गाड़ी है ये, तो पेट्रोल ये 15 से कम का एवरेज देती है, तो चला पाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो इसलिए मैंने इसको पेट्रोल से सीएनजी में कन्वर्ट कराया है, जिससे थोड़ा सा जो आम नागरिक का जो खर्चा है, उसकी जेब है, वो जेब टाइट नहीं हो, थोड़ा सा स्मूथ रहे इसको, इसलिए सीएनजी में मैंने कन्वर्ट कराया। देश में सीएनजी अब भी पेट्रोल के मुकाबले सस्ती है। ये आम आदमी के बजट में है। इससे प्रदूषण भी कम फैलता है और सभी पेट्रोल कारों में आसानी से इसकी किट फिट भी हो जाती है। पेट्रोल कारों में सीएनजी फिट करने वाले गैराज मालिक भी मानते हैं कि लोगों का पेट्रोल कारों के प्रति नजरिया बदला है। लोग सीएनजी कार पसंद कर रहे हैं। जिनके पास पेट्रोल कार है वो अलग से पैसा खर्च कर अपनी कार में सीएनजी किट फिट करवा रहे हैं। बहुत रुचि के साथ मज़ा आ रहा है लोगों को सीएनजी लगवाने के बाद। जो गाड़ी पेट्रोल पे 1 लीटर पे 14 का एवरेज है जिस गाड़ी का, उस गाड़ी का माइलेज 25 का हो जाता है, तो वो तो 50% सेविंग की बात हो गई सर। बाकी चलाने में भी लोगों को बड़ा मज़ा आ रहा है। बिल्कुल नहीं चाहते सर, क्योंकि पेट्रोल गाड़ी यहाँ कार गाड़ी के घर के अंदर है, वहाँ तो उसको सीएनजी पे कन्वर्ट कराना है उसको। पेट्रोल के आसमान छूते दामों ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है। भविष्य में पेट्रोल डीजल के दाम ऐसे ही बढ़ते रहे तो शायद आम आदमी पेट्रोल गाड़ी खरीदने में दिलचस्पी ही ना दिखाए। अभी तो लोगों को सीएनजी का सहारा है, लेकिन अगर इसे भी महंगाई का रोग लग गया तो फिर वो नारा जरूर लगाइएगा कि पैदल चलो, सेहतमंद रहो। प्रहलाद सेन, बंसल न्यूज।